जिनके आंखों में अगर तकलीफ ज़्यादा होती है, नेत्रों में कोई रोग ज़्यादा हो रहा हो, नेत्र रोग ज़्यादा है, तो सुबह बाबा के मंदिर में जब आप जाते हैं शिव जी को जल चढ़ाने के लिए, तो यो शिव जी का जो शिवलिंग होता है और जो जलाधारी होती है, उस जलाधारी के सामने से जहाँ जल बहता है वहाँ पर अपनी हथेली को लगाकर, ऐसे अपने हाथ की हथेली को लगाकर कुंदकेश्वर महादेव के नाम से उन आँखों पर उसको थोड़ी देर लगाना चाहिए। शिव जी को जल चढ़ाने के बाद हथेली को जहाँ से पानी बहता है नीचे की ओर, वहाँ अपनी हथेली लगाओ हाथ, और हाथ लगाकर उस हाथ को अपनी आंखों पर थोड़ा थोड़ा देर लगाना प्रारंभ करिए। धीरे धीरे कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेते रहो। नेत्रों का कैसा भी तकलीफ होगी वो धीरे धीरे ठीक होना प्रारंभ होती जाएगी, नेत्र काम करना प्रारंभ। नारी को डॉक्टर ने कह दिया कि इसकी डिलीवरी हो सकता है 8वें महीने में हो जाएगा। बच्चा 9 महीने तक रिस्क नहीं ले सकते, 8वें महीने में या 7वें महीने में बच्चे को जन्म देना पड़ेगा, ऑपरेशन करना ही पड़ेगा। तब केवल एक बेलपत्री पर रखा हुआ एक चावल का दाना नारी का हाथ का स्पर्श कराकर स्वधा माता का नाम लेकर अशोक सुंदरी की जगह मालूम है सबको, अशोक सुंदरी वाली जगह पर केवल चढ़वा दीजिए। वो बच्चा पूर्ण तरह से 9वें महीने में ही जन्म लेगा, 8वें में नहीं, और स्वस्थ, उसकी स्वस्थता रहती। क्या नाम लेना है? नाम बोलो पहले, जम के बोलिए जरा। आप लोगों से इसलिए बुलवा रहे हैं कि आप भूल ना जाओ। फिर से बोले एक बार, स्वधा। स्वधा का स्मरण। स्त्री, नारी और पुरुष, चाहे बेटे हो चाहे बेटियां हो, नारी हो पुरुष हो, ये उदर से जुड़ा हुआ हरनिया, उदर से जुड़ी हुई पथरी, या जो भी एक पत्र आए हैं, पत्र बहुत सारे आए हैं पर समय निकलता है इसलिए उस पत्र को हम लोग नहीं पढ़ रहे। पत्र इधर भी है, इधर भी है, और बहुत सारे हैं पर, और लोगों ने लिखा बड़ा सुंदर सुंदर है। इसमें आया है कि एक बच्चे के 5 पथरी है, वो पथरी की गांठ पड़ गई, वो भी किडनी लीवर। तो जिसने पत्र लिखा है वो स्मरण है। आज संपूर्ण विश्व की बच्चियों को, संपूर्ण विश्व की बेटियों को एक प्रेरणा दे रही हैं कि सावधान रहो, सावधान। अभी आपको एक सूचना नहीं मिली होगी, अगर टीवी पर अगर आप देख रहे होंगे या गूगल पर सर्च करेंगे या न्यूज़ों में देखेंगे तो एक आपको सूचना मिली होगी कि कई लड़कों ने हिंदुओं की लड़कियों को फंसाकर, सनातनियों की बेटियों को अपने चुंगल में फंसाकर और उन बेटियों को ले जाकर एक कमरे में बंद कर दिया, एक कमरे में बंद कर दिया। और कहीं से लव जिहाद का ये मामला है कि प्रेम करते हैं, प्रेम के जाल में फंसाते हैं और प्रेम के जाल में फंसाकर उनको अपना कर एक कमरे में बंद करते हुए 22 लड़कियों को एक कमरे में बंद करा, और कहीं से फोन आता कि इस लड़की को हमको बेच दो, इस लड़की को हमें बेच दिया जाए, उस लड़की को वहां बेच दिया जाए। नशे का इंजेक्शन लगाते उस लड़की को और बेच कर आ जाते। अभी सरकार ने दिल्ली में छापा मारकर अभी सरकार ने उनको पकड़ा और 20-22 बेटियां प्राप्त हो। कहां जा रही हैं?
हमारे सनातनियों की बेटियों को भड़काकर, हमारे सनातनियों की बेटियों को, और फिर निवेदन करूंगा मेरे भारत की बेटियों से, जितनी बेटियां मेरी यहाँ कथा श्रवण करने के लिए बैठी हैं और जितनी आस्था चैनल के माध्यम से कथा सुन रही हैं, जितनी बेटियां कथा श्रवण कर रही हैं, मैं उनसे एक निवेदन करना चाहूंगा। दुनिया के लोग कहते हैं कि माँ बाप को बेटा तारता है, पर शिव महापुराण की कथा में अशोक सुंदरी का संवाद ऐसा आता है कि दुनिया के लोग कहते हैं कि माता पिता को बेटा तारता है, पर शिव महापुराण की कथा कहती है कि माता पिता को, जब माता पिता बेटी का कन्यादान करते हैं, हाथ पीला करते हैं, कन्यादान का संकल्प लेते हैं, वो कन्यादान का संकल्प एक ऐसा होता है जिससे एक बेटी अपने बुजुर्ग माँ बाप को भी पार लगा देती है, माँ बाप को तार देती है। माता पिता, कोई तुम्हें मोटरसाइकिल दिखाए, 50 रुपए का पेट्रोल डलवाकर भुड़भुड़ कराकर, जिनकी दुकानों पर मोटरसाइकिल सुधरने के लिए आती है, गाड़ियां सुधरने के लिए आती है, वो 50 रुपए का पेट्रोल भी तुम्हारा होता है। 10-20 रुपए की चाउमीन खिलाकर, 25-50 रुपए का नाश्ता कराकर, अपनी बॉडी शॉडी दिखाकर, अपना सुंदर सूरत दिखाकर, 10-20 रुपए की मोटरसाइकिल में घुमाकर, तुम्हें अपने चुंगल में फंसाकर, तुमसे शादी कर कर तुम्हारी जिंदगी को ऐसी नरक कर देते हैं कि ना तुम अपने माँ बाप के घर आने की रहती हो, ना जगत में मुंह दिखाने की रहती हो। मेरा बेटियों से निवेदन है, सावधान। ये लव जिहाद के चक्कर में तुम्हारी जिंदगी बर्बाद ना हो जाए। कितनी बेटियां बैठी हैं, जरा खड़ी हो। जितनी बेटियां यहाँ बैठी हैं सब खड़ी हो जाओ। जितनी लड़कियां बैठी हैं खड़े हो। हम छत्तीसगढ़ की बेटियां हैं, अपनी जगह पर खड़े हो जाओ। जितनी बेटियां बैठी हैं, हाँ हो खड़े, शान से खड़े हो जाओ खड़ी सारी। अब दोनों हाथ उठाकर हर हर महादेव बोलो, हर हर, और दोनों भुजा उठाकर संकल्प लो कि हमारे माँ बाप जहां शादी करेंगे, अपने माँ बाप के कहने पर शादी करूंगी। इन गुंडे और बदमाशों के चक्कर में, इस लव जिहाद के चक्कर में नहीं पड़ूंगी। ये संकल्प होना चाहिए। उठाओ दोनों हाथ, हाँ उठाओ दोनों हाथ, और एक बार दोनों हाथ उठाकर कहो हर हर। बैठो। धन्यवाद बेटियों, प्रणाम करता हूं आपको, नमन करता हूं आपको साधुवाद देता हूं। इनके चक्कर में नहीं पड़ूंगा। मैं अपने जीवन को अपने माता पिता के अनुकूल चलूंगा, अपने माता पिता के अनुकूल। और जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया। जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया। नहीं खाली उसे लौटाया, जो मन ही मन हर्षाया। और कर दिया माँ ऐसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया। जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया। नहीं खाली उसे लौटाया, जो मन ही मन हर्षाया। और कर दिया माला, बोलो बोलो सब बोलो, लुटा दिया कर दिया माला लुटा दिया एक विश्वास शिव के प्रति हो, एक भरोसा भगवान शंकर के प्रति हो, एक दृढ़ता भगवान शिव के प्रति हो। जब हमारा भरोसा, हमारी दृढ़ता, हमारा विश्वास मूल होगा, शिव क्यों ना मिलेगा, क्यों ना। क्या नहीं देता शिव?
पार्वती जी ने देख लिया विदल उत्पल, पार्वती जी ने देखा। और पार्वती जी ने जैसे विदल उत्पल को देखा, और पार्वती जी ने विदल उत्पल को देखते से ही जो देखा विदल उत्पल को पार्वती जी ने कि ये तो दोनों गलत दृष्टि से, गलत भाव से, गलत विचार से मुझे देख, गलत गलत विचार, गलत दृष्टि। पार्वती जी ने देखा कि ये गलत विचार से, गलत भाव से, गलत दृष्टि से मुझे देख रहे हैं। तुरंत माता पार्वती जी को क्रोध आ गया। माता पार्वती तुरंत, और पार्वती जी को ऐसा क्रोध आया, ऐसा क्रोध आया, माता पार्वती को ऐसा क्रोध आया, पार्वती जी क्रोध में डाल, और माता पार्वती जी ने उठाया कुंदुक, और कुंदुक उठाकर माता पार्वती जी ने उसका प्रहार किया। वो कुंदुक भगवान शिव के चरणों में जाकर गिरा। शिव जी का नाम कुंदकेश्वर महादेव को, कुंदकेश्वर। बोल कुंदकेश्वर महादेव की। रावण को बाबा तूने लंका दिया रे, भस्मासुर को तूने कंकण दिया रे, उसी ने तेरा अपने स्थान पर बैठकर भगवान शिव जी से अपने मन का भाव बड़े प्रेम के साथ, हृदय के साथ, दिल से प्रार्थना करिए, निवेदन करिए, विनय करिए, बाबा को अपना मन का भाव कहिए, और हृदय से बाबा को अपने मन के भाव को व्यक्त करिए। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर हृदय से बाबा को अपने हृदय का भाव अवश्य